पिछले लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, पिछले लेक्चर में डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन लगा रहे थे ना। आज और क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। देखो क्वेश्चन मैं कराता हूँ। देखो सबसे पहले ये जान लो डिटर्मिनेंट में क्या क्या पाना है। तो डिटर्मिनेंट बहुत छोटा टॉपिक है। देखो डिटर्मिनेंट में क्या क्या पाना है। देखो डिटर्मिनेंट सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीखना है। तो वैल्यू दो तरह निकालते हैं। अगर सिंपल कोई डिटर्मिनेंट दिया है, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 6 ऐसे नंबर वाइज कोई दिया है डिटर्मिनेंट, उसका कैसे वैल्यू निकालते हैं? सीधे एक्सपेंशन कर देते हैं, R1 R2 R3 C1 C2 C3 के थ्रू एक्सपेंशन कर देते हैं, आराम से वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे 1 1 1 x y z x प्लस y प्लस z और x प्लस का z फिर y प्लस का x ऐसे दे दे, इसका भी वैल्यू निकालना रहता है। अभी इतना ही तक पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के मान निकालना। और डिटर्मिनेंट का मान दो तरह से निकालते हैं। एक तो सिंपल नंबर रहे, एक्सपेंशन कर देंगे, R1 R2 R3 की एक्सपेंशन कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। और एक अगर इस टाइप के दे दे तो क्या करते हैं हम उसका प्रॉपर्टीज यूज करके ऑपरेशन लगाते हैं। R1 जोड़ना है, घटाना है, ठीक है, उसके बाद इसका मान निकालते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट में देखो एक चीज़ और पढ़ना है, क्रैमर्स रूल पढ़ना है। क्रैमर्स रूल क्रैमर्स रूल बनता है। क्रैमर्स रूल से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे और इसके बेस पर कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन भी पढ़ेंगे। इस क्रैमर्स रूल की सहायता से ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्या? कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। देखो इसका मतलब है क्रैमर रूल, जो तीन इक्वेशन दिए रहेंगे x y z वाले, जैसे मैट्रिक्स में तीन इक्वेशन सॉल्व करते हैं इनवर्स मेथड से ना, वैसे इसमें भी तीन इक्वेशन दिया रहेगा, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। और इसके बेस पे कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन मतलब वही इक्वेशन दिया रहेगा, बताना रहेगा उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, उसका ये बताना रहेगा, ठीक। तो मुझे डिटर्मिनेंट बस इतना ही पढ़ना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन देखो एग्जाम में बहुत आते हैं, XYZ वाले, ABCD वाले। तो पिछले लेक्चर में मैं 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है ना। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो आज 4-5 कराऊंगा। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं क्रैमर्स रूल पढ़ाऊंगा। क्रैमर्स रूल के बेस पर कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन मतलब तीन इक्वेशन दिया रहेगा, उसको बताना रहेगा सोल्यूशन है कि नहीं है। अगर सोल्यूशन है तो कितने सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, ठीक। बस इतना ही पढ़ना है। देखो बहुत कम ही टॉपिक है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलो ठीक है। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ उसके आगे मैं कराऊंगा। देखो एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन देखो दिया डिटर्मिनेंट A C A प्लस का C A प्लस का B और A और ये दिया B और B प्लस का C और दिया है C, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है, इसके बराबर लाना 4ABC, ये प्रूफ करना है, ये लाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बराबर लाना 4ABC। सिंपल मतलब इसका मान निकालना है। हम जब मान निकालेंगे तो ये 4ABC आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो क्या इसका मैं डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दूं? बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दूं इसका? डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे तो मान आएगा ही नहीं आएगा, पूरा 20-25 मिनट ले लेगा। तो कैसे करेंगे? ऑपरेशन लगाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करूँ, दो चीज़ ध्यान देना। पहला चीज़ क्या ध्यान देना है, जीरो बनाने की कोशिश करो। अगर जीरो नहीं बन रहा तो क्या करो, ऐसा कोई ऑपरेशन लगाओ कॉमन हो जाए, उसके बाद जीरो बनाओ। जब कॉमन हो जाएगा ना, कुछ दो तीन चीज़ें सेम हो जाए, उसके बाद जीरो बनाने की कोशिश करो। लास्ट में क्या करेंगे, एक्सपेंशन कर देंगे। और एक्सपेंशन किसके बेस पर करेंगे? जिस रो या कॉलम में जीरो ज़्यादा है। यही तीन चीज़ अपना रहा है। सबसे पहले देखो जीरो अपना कोशिश करते हैं। देखो 4ABC लाना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। 4ABC लाना, दिमाग में बस यही बन रहा है मुझे, इसको सॉल्व करके 4ABC लाना है, ठीक। देखो सबसे पहला चीज़ लगाओ, देखो जीरो बनाने की कोशिश करो। देखो अगर ये देखो, जैसे कि मुझे पता है ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है, ये C1 होता है। देखो लिख भी दे रहा हूँ, ये क्या होता है, R1 होता है, और ये क्या होता है, R2 होता है, और ये क्या होता है, R3 होता है, और ये क्या है, C1 है,
ये क्या है C2 है, ये क्या है C3 है। देखो तुमको सोचना है कैसे। देखो सबसे पहले हम जीरो बनाने की कोशिश करें। देखो जीरो कैसे बन रहा है, अगर मैं C1 को C2 से घटाएं, देखो जीरो होगा, कुछ नहीं भी जीरो होगा। और C1 को इससे भी घटाएं तब भी जीरो नहीं होगा। देखो अगर C2 से C3 घटाएं तब भी कोई जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं बन रहा। अब देखो मैं ऐसे देख रहा हूँ, देखो R1 को अगर R2 से घटा रहे हैं, देखो घटा रहे हैं, कोई जीरो हो रहा नहीं, जीरो हो रहा। या R1 को अगर R3 से घटाएं तब भी देखो कोई जीरो नहीं हो रहा, या R2 को R3 से घटाएं तभी कोई जीरो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, कुछ ऐसा प्रोसेस लगाएंगे जिसमें कॉमन हो जाए, कुछ ऐसा प्रोसेस लगाएं जिसमें कुछ कॉमन हो जाए। देखो अगर हमें तीनों को जोड़ दें, ऐसे तीनों को जोड़ दें, देखो इसको जोड़ दें तो कितना आएगा बताओ। देखो 2A 2B, यहाँ क्या आएगा, देखो 2B 2C आ जाएगा। यहाँ देखो 2A 2C, देखो 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा ना। देखो यही प्रोसेस फॉलो करना है, यही प्रोसेस, ठीक। यानी कौन सा ऑपरेशन लगाए क्या, देखो अगर हम तीनों को जोड़ रहे हैं, यानी R1 R2 R3 को देखो ऐसे भी कर सकते तभी बात होगी। C1 C2 C3 को जोड़ेंगे तभी वही बात होगी, लेकिन मैं R1 R2 R3 कर रहा हूँ, ठीक। देखो ये जो ऑपरेशन है यही प्रोसेस फॉलो करना है, अपने हिसाब से कुछ भी तुम लोग लगा सकते हो, ठीक। तो मैं देखो कौन सा, ये तीनों को R1 R2 R3 को जोड़ रहा हूँ, इसका मतलब मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ, मतलब R1 की जगह पर क्या कर रहा हूँ, तीनों को जोड़ रहा हूँ, R1 R2 और R3 समझ में आ रहा है ना। अब देखो तीनों को जोड़ रहा हूं, देखो बराबर, ये क्या हो गया है, देखो इधर देखो ये पता नहीं क्यों हैंग कर रहा, क्या नहीं, ठीक है। देखो अब क्या करें, तीनों हम जोड़ रहे हैं ना, तो बराबर लगा दिए। अब देखो तीनों को हम जोड़ रहे हैं, अब देखो R1 के जगह पर रख रहे हैं तीनों जोड़कर। देखो इस तीनों को जोड़ेंगे, इस तीनों को जोड़ेंगे, क्या होगा 2A और 2B हो जाएगा, यानी 2A और 2B, 2A 2B मतलब 2 कॉमन ले लो, A प्लस का B, ये हो रहा है ना। अब देखो इधर देखो इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2B और 2C होगा, तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा B प्लस का C बच गया। और इसको देखो इस तीनों को जोड़ेंगे देखो 2A और 2C हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ 2 कॉमन लो, क्या हो जाएगा C प्लस का A हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये हो गया। अब ये दोनों को कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको उतार दो, A प्लस का B, अब इसको B और इसको A और इसको B उतार दो, ये देखो B प्लस का C और ये C उतार दो। अब देखो जो जैसा मैं कह रहा था, देखो यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन लो, नहीं R1 से 2 कॉमन ले लो, नहीं क्या R1 से 2 कॉमन लेने पर, ठीक है। देखो R1 से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, R1 से देखो R1 से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, देखो 2 कॉमन हो गया, क्या बच रहा है, देखो A प्लस B, B प्लस C प्लस A प्लस B प्लस C और C प्लस का A, और यहाँ क्या बच रहा A प्लस B, B और A प्लस B, B और A, और देखो क्या बचेगा B प्लस C और C, B प्लस C और C, देखो ये बच रहा, ठीक है ना। अब देखो जब 2 कॉमन ले लिए, अब देखो जीरो करने को आएगा कुछ, देखो अगर इसको इसमें घटाए जीरो नहीं होगा, इसको इसमें घटाए जीरो होगा, लेकिन देखो अगर R1 को R2 घटाते हैं, देखो ये जीरो हो जा रहा है, देखो ठीक है। तो यही ऑपरेशन लगा लो, यानी इसमें से इसको हटाएंगे जीरो हो जाएगा, यानी R1 को हम चेंज कर रहे हैं कैसे, R1 माइनस का R2 से, देखो ना जब कॉमन वाला काम आएगा आगे जीरो भी बन जा रहा है, देखो बराबर 2 कॉमन है, देखो इसमें से इसको घटाएंगे, दोनों देखो सेम है, जीरो आ जाएगा। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, B कट जाएगा, क्या बचेगा C बचेगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे, देखो A कट जाएगा, क्या बचेगा C बचेगा, समझ आ रहा है ना। अब इधर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उतार दो, A प्लस का B और ये B हो गया, और ये क्या A हो गया, और ये B और ये B प्लस का C और ये C। अब देखो इधर देखो, अब देखो कोई और जीरो बन रहा है, देखो अगर इससे घटाएं, देखो दोनों बार जीरो हो जाएगा ना। लेकिन एक काम करो, पहले C कॉमन भी ले सकते हैं और आसान हो जाएगा। जब C कॉमन हो जाएगा, जब करेंगे तो और आसान हो जाएगा। C कॉमन ले लो, इसमें R1 में से देखो C कॉमन ले सकते हैं ना, देख ले लो, यानी R1 से C कॉमन लेने पर, समझ में आ रहा है ना। देखो R1 से C कॉमन ले रहे हैं, देखो C कॉमन लें तो क्या हो जाएगा 2C,
और क्या बचेगा, देखो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ देखो a प्लस का b और ये क्या बचेगा b बचेगा और ये क्या बचा a बचेगा और यहाँ b और यहाँ b प्लस का c और यहाँ क्या बचेगा c बचेगा। ठीक, देखो c कॉमन ले लिए तो अब क्या करो, एक काम करो, देखो इसमें से फिर इसी को हटा दो, 0 हो जाएगा, यानी C2 में से C3 को घटा दो। ठीक, ऑपरेशन लगा दो सेम। ठीक, क्या करो, देखो किस में से किसी को घटा रहे हैं, C2 में से C3 घटा रहे हैं, लेकिन इसी यहीं रख रहे हैं, यानी C2 को चेंज कर रहे हैं क्या, C2 माइनस C3। ठीक, देखो 2C कॉमन हो गया ना, 2C कॉमन है ऑलरेडी। देखो इसमें से इसको हटा, इसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सेम उतार दो, 0 a प्लस b और b, 0 a प्लस b और b। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें से इसको घटा लेके लिख कहाँ रहे हैं, देखो C2 की जगह पे लिख रहे हैं, ये जो लिखा रहता है इसका मतलब इसके जगह पे कर रहे हैं क्या, C2 माइनस C3। अब देखो इसमें से इसको हटाएंगे क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब देखो इसमें से घटाएंगे b माइनस a, क्या हो जाएगा b माइनस का a। अब इसमें से इसको हटाएंगे, देखो c कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा b बचेगा b, और इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, 1ac उतार दो, 1ac। अब देखो 2 0 आ गया है, 2 0 आ गया, बहुत 2 0 आ गया। अब क्या करो, एक्सपेंशन कर दो आराम से। ठीक, देखो यहाँ b बचा, यहाँ से कर दो b, हाँ देखो 2 0 आ गए तो R1 में देखो 2 0 आ गए तो R1 से एक्सपेंशन कर दो, लिख दो एक्सपेंशन बाई R1 से एक्सपेंशन कर दो। R1 से जब एक्सपेंशन करेंगे, देखो ये 2C है ही है ऑलरेडी, उसके जब एक्सपेंशन करेंगे, देखो एक्सपेंशन कर देखो तो कि प्लस माइनस प्लस, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यही बार करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस का 1, देखो ये खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यही बच रहा है, इसमें से इसको गुदा कर दो, क्या हो जाएगा a प्लस का b इंटू b। अब माइनस का इसमें गुदा करो, माइनस का b क्या हो जाएगा b माइनस का a, ये हो गया ना, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये देखो 2c, अब देखो 1 है ये, तो 1 1 रहने दो, ये देखो क्या हो जाएगा a b, इसमें गुदा करो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, इसमें गुदा करो क्या हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर, ऋण का धन a b, ये हो गया ना, ये हो गया। देखो ये 2c, अब देखो कुछ कट रहा है, देखो कुछ कट रहा है, ये देखो ये b स्क्वायर कट गया। अब अंदर क्या बच रहा, देखो यहाँ ab और यहाँ ab, क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, 2ab। अब दोनों गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 2 दूना 4, यहाँ c है ना, 2 दूना 4 a b c। देखो यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना, तो मैं बताया था ना, इसी यही प्रूफ करना है। आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो इसमें क्या कुछ, देखो इसमें क्या करना, मैं बार बार ही बता रहा हूँ क्या करना है, देखो ध्यान दो। देखो सबसे पहला चीज़ क्या करना है, सबसे 0 बनाने की कोशिश करो। अगर 0 नहीं बन रहा है तो ऐसा ऑपरेशन लगाओ ताकि कॉमन आ जाए। जब कॉमन आ जाएगा ना, जब कॉमन आ जाएगा, जब कुछ कॉमन ले लोगे तो फिर से कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाओगे, फिर 0 बन जाएगा, तो उसके बाद एक्सपेंशन कर दो। सेम यही करना है, एक्सपेंशन कर दो। देखो इसमें सोचने की बात है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है, ऐसा मत करो, ऐसे ही ऑपरेशन। देखो एक दूसरा बंदा ऐसे भी कर सकता था, देखो इधर देखो, मैं देखो इस तीनों को जोड़ूंगा, देखो अगर इस तीनों को जोड़ोगे तब भी देखो, अगर C1 C2 C3 को तीनों जोड़ोगे ना तब भी देखो आसान। देखो यहाँ कितना आ जाएगा 2a 2c आ जाएगा, यहाँ 2b 2c आ जाएगा, यहाँ 2b 2c आ जाएगा, यहाँ 2a c आ जाएगा, यहाँ 2a b आ जाएगा, यहाँ 2b प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ 2 कॉमन ले लो, तब भी ऐसा करोगे ना, ऐसा करोगे ऐसे आ जाएगा। ठीक, बस क्या करना है, वही सेम फॉलो करना है। अगर 0 शुरू से ही डायरेक्ट अगर 0 बन जाता शुरू में ही तो 0 कर देते, 0 नहीं बना तो कॉमन वाला लग गया। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन करना। देखो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। और अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये हो गया ना। चलो ठीक है, देखो देखो एक क्वेश्चन और देखो, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखो देखो 1 प्लस का a 1 1, ये क्या है 1 1 प्लस का b 1 1 1 1 प्लस का c, ये क्वेश्चन है। देखो इसके जब क्या प्रूफ करना है, देखो इधर मैं लिख ले रहा हूँ, इधर मैं बाद में मिटा दूंगा, देखना समझ में। देखो इसके जब जान तो क्या प्रूफ करना है, इसके जब प्रूफ करना है a b c
बी सी ए बी बी सी प्लस का सी ए ये, या तो ये प्रूफ कर दो। देखो इसी के जगह पर अगर हम ए बी सी कॉमन ले लें, ए बी सी, देखो ए बी सी कॉमन ले रहे हैं, ए बी सी कॉमन ले रहे हैं, ए बी सी कॉमन लेंगे यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ ए बी सी कॉमन लेंगे कितना बचेगा 1/c बचेगा, यहाँ ए बी सी कॉमन लेंगे कितना बचेगा 1/b सी 1/a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1/b बचेगा। यानी कहने का मतलब ये दोनों बराबर ही है ना, या तो ये ला दो या तो ये ला दो। प्रूफ करने के दोनों दिया है। कभी एग्जाम में पूछेगा ये वाला प्रूफ कर दो, कभी एग्जाम में पूछेगा, देखो एग्जाम में कभी पूछेगा इसके बराबर ये वाला ला दो, कभी पूछेगा इसके बराबर ये ला दो। ये दोनों सेम ही है, देखो ये दोनों सेम है ना। देखो इसमें से अगर ए बी सी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1/c बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1/a बचेगा, वहाँ का बचेगा 1/b बचेगा। ठीक, यानी कहने का मतलब ये पूरा डिटेल ये ऐसे ए बी सी अगर सीक्वेंस लिखना चाहो 1/a 1/b और 1/c, इसमें से यही प्रूफ करना है। इसका मुझे दिमाग में लगना ये लाना है। तो ये सब तो सोचना ही नहीं रहता, मैं सिंपल क्या क्या हूँ, देखो तीन ही चीज़ फॉलो करना है। जीरो बनाने की कोशिश करो, उसके बाद अगर जीरो नहीं बन रहा है कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाओ जो कॉमन हो जाए, उसके बाद फिर जीरो बनाने की कोशिश करो, उसके बाद एक्सपेंशन कर दो। ठीक, यही करना है। अब देखो सबसे पहला चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मुझे इसमें दिख रहा है, देखो अगर इसमें से इसको घटाएं जीरो हो जाएगा, और इसको इसमें से घटाएंगे ये एक नीचे यहाँ जीरो हो जाएगा, ये यहाँ जीरो हो जाएगा। या देखो ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसमें से इसको घटाओ जीरो हो जाए, इसमें से इसको घटाओ तभी जीरो हो जाएगा। वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, इसमें से इसको हटा रहा हूँ। यानी ये C1 है ना, देखो ये C1 है, ये क्या है C2 है, ये क्या है C3। इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जगह बहुत ज़्यादा ले रहा है, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से इसको हटा रहा हूँ, यानी C1 को चेंज कर रहा हूँ कैसे, C1 माइनस का C2। और एक चीज़ और कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, C2 को चेंज कर रहा हूँ C2 माइनस का C3 से। ठीक, कर दो। इसमें से इसको हटा रहे हैं, देखो इसमें से इसको हटाएंगे तो 1 1 कट जाएगा, क्या बचेगा a बचेगा। ठीक, अब इसमें से इसको हटाएंगे तो 1 1 कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का b बचेगा। देखो इसमें से इसको हटाएंगे 1 1 कट जाएगा, a बचेगा, इसमें से इसको हटाएंगे 1 1 कट जाएगा, माइनस का b बचेगा ना। इसमें से इसको हटाएंगे जीरो, देखो एक जीरो आ गया। ये वाला ऑपरेशन होगा, C1 को चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2 के। अब दूसरा ऑपरेशन क्या करेंगे, C2 माइनस C3 कर रहे हैं, लेकिन C2 के जगह पर रख रहे हैं, C2 के जगह पर रख रहे हैं, यही ना। देखो अब इसमें से इसको हटा रहे हैं, देखो जीरो आ गया, एक और जीरो आ गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या 1 1 जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा b बचेगा, b बचेगा ना। अब देखो इसमें से इसको हटाएंगे तो 1 1 जीरो हो जाएगा, माइनस का c बचेगा। देखो क्या किया हूँ, इसमें से इसको घटाएंगे, देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 1 जीरो हो जाएगा, a बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे 1 1 कट जाएगा तो माइनस b बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो हो गया। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या 1 1 कट जाएगा तो क्या जाएगा b बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस c बचेगा। और इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 प्लस का c। देखो ये ऑपरेशन आ गया। अब देखो फिर देखो कोई जीरो बन रहा है, देखो कोई जीरो बन रहा है। हाँ देखो अगर इस दोनों का हम जोड़ते हैं, देखो इस दोनों का जोड़ते हैं, अगर इस दोनों को जोड़ दें इसके जगह पे तो क्या ये जीरो हो जाएगा ना, एक और जीरो हो जाएगा। तो कर दो। यानी हम क्या कर रहे हैं, देखो C1 को चेंज कर रहे हैं C1 प्लस का C2 से। ठीक, कर दो। यानी इस दोनों को जोड़ रहे हैं, लेकिन C1 पे तो a में जीरो जोड़ेंगे a ही रहेगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी ये नहीं कर सकते। देखो यहाँ देखो ट्रिक देखो, ये तो जीरो हो जाए लेकिन ये वाला जीरो खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, क्या फ़ायदा, एक जीरो होगा लेकिन एक क्या जीरो खत्म हो जा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान देना है। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सब चीज़ें। देखो क्या हो रहा है, इसको मिट क्यों आएगा। देखो हम अगर इसको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं तो ये तो जीरो हो जा रहा है, लेकिन ये वाला जीरो क्या इसमें एक हट जा रहा है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। ये और देखो कुछ हो रहा है, अगर मैं इसको करें जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये जीरो हट जाएगा। अब कुछ नहीं हो, इसका मतलब एक्सपेंशन यही कर दो, इसके आगे कुछ भी नहीं हो रहा। देखो अगर इसको दोनों जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो जीरो हो जा रहा है, लेकिन ये वाला जीरो यहाँ सी आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या फ़ायदा, ये जीरो यहाँ खत्म हुआ तो ये जीरो खत्म हो गया ना, इससे फ़ायदा। लेकिन अगर 1 से 1 घटाएं तभी देखो जीरो हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर हम कहें C2 ये है क्या, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, अगर मैं R2 की जगह पर R1 माइनस इसको इसमें से घटाएं जीरो हो जाएगा, इसमें तो ये जीरो हो जाएगा। हाँ ये कर सकते हैं, देखो एक देखो R2 को चेंज करें R2 माइनस का R1, ऐसे कर सकते हैं। यानी इसमें से इसको घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा, ये जो यहाँ देखो यहाँ जीरो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है ना, ये कर सकते हैं। देखो जब भी ऑपरेशन लगाएं ऐसा ना करें पहले जो जीरो बना है वो खत्म हो जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना।
ये वाला प्रश्न लगा सकते हैं। देखो यानी ये वाला थोड़ा छोटा लिख दें ताकि पूरा भर जाता है ना। ये कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, देखो ये कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 को देखो, R2 को हम चेंज कर रहे हैं R2 माइनस का R1 से, ठीक है। देखो इसके बराबर, ये बराबर ऐसे लगाते रहना, ठीक, ऐसे बराबर लगाते रहना। तो क्या कर रहे हैं, देखो R2 में से R2 घटाएं, देखो ये इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं कर, अब देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं, ठीक ना, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, देखो इसमें से इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का B और क्या हो जाएगा, माइनस का A हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, इसको कुछ भी नहीं उतार रहे हैं, इसको सेम रहने दे रहे हैं, 0 माइनस का C और 1 प्लस का C। देखो ये आगे, अब एक 0 आगे। अब क्या करो, एक्सपेंशन करो। देखो अगर कोई बंदा, देखो अगर कोई चाहता है यहीं से एक्सपेंशन कर दो तभी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई चाहता है यहीं एक्सपेंशन कर दो, क्योंकि एक 0 तो आ ही गया, थोड़ा सा आसान हो गया, तभी आंसर आ जाएगा। लेकिन एक 0 और बन गया, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अब क्या करो, किसी एक प्रति एक्सपेंशन कर दो, किससे, या तो R1 से कर दो, या तो यहाँ से कर दो, या तो यहाँ से कर दो। मैं किससे कर रहा हूँ, R1 से कर रहा हूँ एक्सपेंशन। देखो यहाँ से भी कर सकते हो R1 से, तब भी आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्या, R1 से एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ठीक। देखो मैं बार बार कर रहा हूँ, यहाँ से भी एक्सपेंशन करो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अंतर हुआ नहीं है, 1 ही है वो, तभी बहुत लंबा नहीं हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। लेकिन एक और 0 बन गया तो और भी बेनिफिट होगा मेरे लिए। तो किसे, एक्सपेंशन बाई R1 से एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ठीक। R1 से एक्सपेंशन करना, ये प्लस है ना, तो प्लस रहने दो, ये प्लस है, प्लस है। तो देखो ये खत्म होगा, ये और ये खत्म हो जाएगा। इसमें से इसको गुणा करेंगे, लेकिन जब इस वाला गुणा करेंगे, देखो ऑलरेडी 0 है, इसको कुछ करेंगे, इसमें से इसको गुणा करेंगे, B 1 प्लस का C। देखो R1 से एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये प्लस है, देखो ये खत्म और ये खत्म, इसमें से इसको गुणा करें, जब इसको गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस कोई लेना ही देना, ये 0 हो जाएगा इधर से। देखो इधर से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसको 0 लिख कर दो, कोई मतलब ही नहीं है, ये खत्म। अब देखो इससे तो करेंगे नहीं क्योंकि ये 0 हो जाएगा, उसको तो प्लस माइनस फिर प्लस का 1। देखो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, इसमें से इसको गुणा करेंगे ना, तो माइनस C का माइनस B माइनस A में गुणा करेंगे, माइनस C का किस में गुणा करेंगे, माइनस B माइनस A में, माइनस B माइनस A में, ये हो गया। देखो ये इसमें गुणा किया, इसमें गुणा किया, देखो ये वाला तो 0 हो जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, ठीक है। इसे यहाँ प्लस माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये आगे वाले 0 है, ठीक है ना। अब देखो ये A हो गया, ये क्या हो जाएगा, B और ये BC, ये हो गया प्लस का, यहाँ 1 है तो 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा, प्लस का BC और माइनस माइनस का प्लस का AC, ये हो गया ना। अब देखो गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, AB और क्या हो जाएगा, ABC, ये गुणा करो, ब्रैकेट खोल दो, BC प्लस का C, देखो वही आ गया, देखो यही आ गया, देखो यही आ गया। क्या प्रूफ करना, देखो यही प्रूफ करना था ना, देखो आ गया। पहले ABC चाहिए, देखो ABC लिख दो यहाँ पर, वैसे ABC लिख दो, उसके बाद क्या, AB, उसके बाद BC, उसके बाद C, देखो प्रूफ हो गया ना ये वाला। अगर ये वाला नहीं, ये वाला प्रूफ करना रहेगा तो क्या करूँ, ABC कॉमन ले लो, यहीं पर ABC अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ABC कॉमन, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1/C बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1/A बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1/B बचेगा। प्रूफ हो गया। अगर A आएगा तो यहाँ यहीं तक रोक देना, अगर प्रूफ करने के A आएगा यहीं तक रोक देना, ठीक है। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल प्रोसेस यही फॉलो करना है। सबसे पहले क्या, 0 बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। अगर 0 नहीं बनना, ऐसा ऑपरेशन लगो कॉमन बन जाए, अगर जब कॉमन बन जाएगा उसके बाद भी 0। देखो अगर एग्जाम में कोई बहुत कमज़ोर है, वो नहीं समझ में आ रहा 0 कैसे होगा, कैसे 0 नहीं कर पा रहा, तो देखो छोड़ के मत आना, क्योंकि इसको यही एक्सपेंशन कर देना। जो भी 2-3 पेज में होगा तो कहा 20 मिनट लगेगा, कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर मिल तो जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी को कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, ये सब नहीं समझ में आ रहा, सीधे यही एक्सपेंशन करना। एक्सपेंशन करने तो आ रहा है ना, एक्सपेंशन कर देना डायरेक्ट, जिसको एकदम नहीं, एकदम गधा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, एकदम यही एक्सपेंशन कर देना ताकि कुछ नंबर मिल जाए। क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग हम लोग कॉपी चेक करते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग हम लोग देते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या करना है, यही वाला फॉलो करना, पहले 0 बनाने की कोशिश करो, उसके बाद कॉमन लो, अगर कॉमन लेने के बाद 0 बनाने की कोशिश करो, फिर एक्सपेंशन कर दो, ठीक। देखो और क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और देखो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। देखो एक क्वेश्चन और देखो ये
देखो ये क्वेश्चन, देखो 1, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्या अभी बता रहा हूँ मैं, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। एक चीज़ और क्या, ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या दिया, ओमेगा क्या क्या है, ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो जब भी ये स्टेटमेंट कहीं पर दे, देखो किसी दिन इसको डिटेल बताऊंगा, जैसे देखो एक काम, देखो एक्स क्यूब -1 बराबर अगर 0 होता तो एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1, तो एक्स की वैल्यू 3 आएगी ना, क्योंकि देखो जितना पावर होता है उतनी वैल्यू आती है, तीन वैल्यू आती है। इसी को डिटेल जब सॉल्व करते हैं ना, इसी को मान लेते हैं एक ओमेगा मान लेते हैं, ठीक है, एक ओमेगा मान लेते हैं, एक ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं, इसी को एक 1 मान लेते हैं। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 1 आता है, इस तीनों को जोड़ते हैं तो 0 आ जाता है। देखो ये किसी दिन डिटेल में बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। लेकिन अगर ये कहीं लिखा है ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसका सिंपल एक ही चीज़ याद कर लेना, देखो ये चीज़ याद कर लेना, ओमेगा क्यूब बराबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ये बस 2 चीज़ याद करना, बस कुछ नहीं। अगर कहीं भी याद, देखो इस बेस पर क्वेश्चन आए हुए 2-3 आए हुए हैं। देखो डिटेल क्या है, एक्स क्यूब बराबर -1 होता है ना, तो एक्स बराबर एक्स क्यूब बराबर होता है 1 की 3 वैल्यू आएगी ना, लेकिन यहाँ निकल नहीं पा रहा, तो इसी को एक यूनिट 1 ही मान लेते हैं, एक ओमेगा मान लेते हैं, एक ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो इस तीनों को जोड़ते हैं तो 0 आ जाता है। तो कहने का मतलब है ये किसी दिन पूरा डिटेल में बता दूंगा इसके बारे में, इसे समझने की बात नहीं, मतलब तुमको ये जानने की जरूरत ही नहीं है। बस कहीं ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर आ जाएगा ना, बस ये 2 चीज़ याद रखना, ये 2 चीज़, ओमेगा क्यूब बराबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, बस ये 2 चीज़ याद रखना, ठीक। देखो इसका मान निकालना है ना, बस एक क्वेश्चन क्या है, ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये जब भी कह दिया तो अपने मान में हम तुरंत समझ लेंगे। अगर कहीं भी ओमेगा क्यूब है इसका बराबर 1 मान लेंगे, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। इसके बेस पे अभी क्यूब वाला भी आएगा इसके बेस पे, लेकिन यहाँ देखो कहीं क्यूब वाला दे नहीं रहा, लेकिन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 है, मुझे पता है। लेकिन देखो अगर हम तीनों को जोड़ दें, या तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ दें, या C1 प्लस C2 प्लस C3 दे, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ना, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये कैसे समझ में आ रहा, क्यों, क्योंकि देखो ये इसके बराबर 0 होना होता है ना, इसलिए मुझे समझ में आ रहा है, ये कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो C1 की जगह सब जोड़ रहे हैं, देखो सब जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी जोड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1, ये भी जोड़ रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस का ओमेगा, और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे उतार दो, ओमेगा स्क्वायर 1, ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा, देखो इधर उधर रहता है, जैसे 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 रखे, बात एक ही होती है, 3 2 5 ये भी होता है, 3 2 5 ये भी होता है, तो यही देखो इधर उधर है, यानी इसके जगह 0 रख सकते हैं, इसके जगह भी 0 रख सकते हैं, इसको जगह भी 0 रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, क्यों, ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। वो मैं किसी दिन डिटेल बताऊंगा, यहीं से आया है ये, एक्स क्यूब -1 बराबर 0, एक्स क्यूब बराबर 1 होता है, तो एक्स क्यूब देखो यहाँ 3 है, जितना पावर होता है उतना इसकी यूनिट आती है, इसी को मान लेते हैं एक ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा मान लेते हैं, एक 1 मान लेते हैं, ये तो इसको जोड़ते हैं तो 0 आ जाता है, ठीक। तब देखो मुझे पता है ये तीनों 0 है, तो क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि ये इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, देखो 0 0 0, और ये क्या ओमेगा स्क्वायर 1, ये क्या ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब मुझे पता है ये देखो C1 की वैल्यू सारे 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। देखो किसी का ये भी 0 है, ये भी 0, अगर C1 से एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी, ये आंसर हो गया 0, ठीक। तो आज कितने क्वेश्चन इसमें कराया हूँ, 1 2, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक ना, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद रहने देता हूँ, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक। या तो रहने दो, आज इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, आगे और चीज़ को आते हैं, ठीक। देखो इसमें 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के और क्वेश्चन है, एक ओमेगा क्यूब वाला भी क्वेश्चन आया है, वो भी अगले लेक्चर में करा दूंगा, ठीक।
अगले लेक्चर में करा दूंगा। और इसमें और चीज़ क्या देना, देखो आगे क्या पाना है, इसके आगे क्या पाना है, देखो इसी टाइप के जो एग्जाम में आए हुए 3-4 क्वेश्चन और करा दूंगा। और आगे क्या पाना है, देखो आगे बस यही पाना है, क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल पाना है। और क्रैमर्स रूल से कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। देखो क्रैमर रूल क्या होता है, क्रैमर रूल ऐसे जैसे 3 इक्वेशन होता है ना, प्लस जेड बराबर 5, एक्स प्लस 3y प्लस 5z बराबर 6 और x 8y प्लस 7z बराबर 8, इसी को सॉल्व जो करते हैं क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। अब इसी को क्रैमर रूल के बेस पे कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक सॉल्यूशन होगा कि 2 सॉल्यूशन होगा, क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि या नो सॉल्यूशन होगा, बस इतना ही पाना। इस क्रैमर रूल को सीखना, उसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन करना। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन मतलब एक सॉल्यूशन होगा कि 2 सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्यूशन होगा कि नहीं। सबसे पहले तो इक्वेशन को बताना सॉल्यूशन होगा कि नहीं। अगर नो सॉल्यूशन है सीधा नो सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन इससे पहले अभी और भी क्वेश्चन ओमेगा वाले का और कराएंगे, 2-3 क्वेश्चन और भी कराएंगे। जितने एग्जाम में आए हैं मैं सारे चैप्टर का मैं एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। और किसी को अगर देखो सुनो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, मेरे लैब में आकर मुझसे पूछ सकता है। मैं लैब में बैठे रहता हूँ, अपने लैब में, वहाँ पर अपने लैब में बैठा रहता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही कमज़ोर है, वो आकर छोटी छोटी चीज़ें भी पूछ सकता है मुझसे, ठीक है। चलो ठीक है, यहीं तक कहते हैं।